जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यो ओम नमः सिद्धिभ्यो ओम नमः। नमो अरहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरीयानं नमो वज्राययानं नमो लोये सवसाहुनं। तीन भुवन में सार बीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। शैलाला जी के आधार से अपने स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और तीसरी ढाल में निर्जरा तत्व की चर्चा अपन कर रहे हैं कि तप बल ते विधि झरन निर्जरा ताहि सदा आचरिए। देखो अभी एक लाइन पढ़ी ना तो अभी अभी एक विचार आया मुझे कि इसमें जो शब्द आता है तप बल ते, तो ये पढ़ते ही सबका दिमाग तप पर जाता है। आप कभी भी पढ़ना कि तप बल ते, है ना, तो यही जाता है तप के बल से, है? और तप का जो एक स्वरूप यहाँ सेट है ना, वो अंशनादि के रूप में है। क्या समझे? यानी तप का स्वरूप तो यहाँ अंशनादि के रूप में सेट है। और जब अपन पढ़ते हैं कि तप बल ते विधि झरन निर्जरा, तो एक निर्जरा दिखाई देती है कि कौन सी, कि जिसमें यहां से कर्म जा रहे हैं। समझिए, यानी यहां से कर्मों का खिरना, कर्मों का झड़ जाना, हट जाना, निकल जाना, यानी उन पुद्गल परमाणुओं का यहाँ जो कर्म रूप से थे उनका फिर वापस पुद्गल रूप से परिणमित हो जाना। पुद्गल तो वो वहां भी है कर्म रूप में होने पर भी, लेकिन जब तक इस आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाह रूप में इनका बंधन है तब तक वो कर्म नाम पाता है। वैसे वो कर्म वर्गणा है, तो अब वो कर्म वर्गणा हो गई। खिरने का मतलब यहां से हटी और वो वापस कर्म वर्गणा हो गई। और सब जगह कर्म वर्गणाएं भरी पड़ी हैं यहाँ पर सब। ये ये बहुत ध्यान से सुनना विनोद जी मेरी बात। तुम जागरूक नहीं हो तो जागरूक हो जाओ, पकड़ करना। मैं बात कहने जा रहा हूँ, मुझे बहुत बढ़िया बात इसमें से शब्द मिल रहे हैं, तो उसे जरूर कहना चाह रहा हूँ मैं। फिर से वापस आओ, ये तब बलते, ये बिल्कुल अभी अभी एक नया एक एंगल विवेचन के लिए आया ख्याल में अभी ये लाइन पढ़ते पढ़ते। हालांकि विषय में आगे चालू करने के लिए सोच के बैठा था कि तब बलते एक बार, और विधि झरन निर्जरा, यानी विधि माने कर्म, झरना, कर्मों का झरना, उसका नाम है निर्जरा, और ताहि सदा आचरिए। तो भाई साहब, ये सारे प्रोसेस में आत्मा तो कहीं नजर ही नहीं आया। क्या कहा?
आत्मा को अलग रख के तप नहीं होता, आत्मा को अलग रख के तप का बल नहीं होता, आत्मा को अलग रख के कर्म भी नहीं होता। वो कर्म वर्गणाएं भी कर्म रूप होती हैं, उसमें भी आत्मा का इन्वॉल्वमेंट है, और वो उन कर्मों का झरना यानी वापस कर्म वर्गना रूप होना, वो भी आत्मा को अलग रख के नहीं होता। और जो निर्जरा है ना, वो कहीं बाहर नहीं होती, वो आत्मा की ही एक अवस्था है, शुद्ध दशा। आत्मा का एक निर्मल परिणमन गुणों का, समझ गया है ना। और परिणमन पर्याय है, पर्याय से अलग द्रव्य नहीं है। क्या आगे बात समझ में क्या नहीं? जहां अपन गुण और पर्याय की चर्चा करेंगे वहां द्रव्य की मौजूदगी है, वहां द्रव्य है तो उसके साथ में जो है गुण पर्याय भी है, कथनचित उनमें पृथकता भी है, वैसी पृथकता नहीं है प्रदेश भेद वाली। ये सब चर्चाएं प्रवचन सार में आप लोगों ने जो स्वाध्याय है वो सब पढ़ी होंगी, ख्याल में आ गया ना, गे तत्व प्रज्ञापन में आती है। तो अब मैं कुल मिलाकर के उसे सार रूप में कह रहा हूं कि वो सब एक ही चीज है। ये तो आत्मा कहें उसे, ये आत्मा की ही एक अवस्था विशेष को निर्जरा कहा है, ख्याल में है। और किसे आचरना है और कौन आचरेगा और किसके लिए आचरेगा, किसके आधार से आचरेगा, ये सब भी बात समझने की है। तो इसमें ये सारे षटकारक आत्मा में ही लगेंगे। ये बहुत गजब बात है। यानी आत्मा को छोड़कर तप की चर्चा करना, तप बल की चर्चा करना, कर्मों के निर्जरा की चर्चा करना और निर्जरा प्रकट होने की चर्चा करना, ये सब बस एक थ्योरिटिकल बातें रह जाएंगी। आगे समझे, ये असली निर्जरा तो होने वाली नहीं है। क्या बोला? मेरा मतलब समझ गए ना? आप बिल्कुल नॉर्मल देखो कि जब भी ये बात आती है ना, ये लाइन पढ़ेंगे तो देखो निगाह कहां जाएगी, ये जो सेट है वहां जाएगी। क्या कहा? मेरा मन हो रहा है कि आप लोगों का रेस्पॉन्स जानना चाहता हूं मैं, ये आपको ये बात ये टच हो रही है कि नहीं हो रही है जो मैं कह रहा हूं। ये देखो ये लाइन पढ़ो नॉर्मल, तप बलते विधि झरन निर्जरा सो ताई सदा आचरिए। तो अब इसमें आत्मा तो दिख ही नहीं रही है, तप का बल दिख रहा है, कर्मों का झरना दिख रहा है और उसका नाम निर्जरा दिख रहा है। बात समझे कुछ? देखो, जिसे तप कहा है और जिसे तप बल कहा है, ये भी आत्मा की ही अवस्था है। कुछ समझे भाई? इच्छा निरोध तप, कि इच्छा सहित एक तो इच्छा निरोधस तप। इच्छा निरोधस का मतलब क्या हुआ कि जहां इच्छा का उदय नहीं है, इच्छा का उत्पन्न होना नहीं है, इच्छा का निरोध है। अब इसके अगेंस्ट लो, एडवर्स लो, मतलब उल्टा लो। एक इच्छा का होना है, तो मैं आपसे पूछता हूं इच्छा कहां होती है? कि आत्मा ना हो तो इच्छा होगी? समझ में आया ना? तो आत्मा की अवस्था यानी मेरी अवस्था ऐसा समझो यहां पर। अब वो अपनी जगह सेट है भैया, वो नहीं करना।
ये कर्म का विपाक है, ये मुझे मालूम है, और ये आत्मा का परिणमन नहीं है, स्वभाव नहीं है, इच्छा, ये मैं सब बातें खोल चुका हूं पहले। वो जो कर्म का विपाक है उसे ये आत्मा भेद ज्ञान के भाव में वहां उस रूप, उस उदय का अनुभव करती है अपने रूप, तो उसे लगता है ये मेरी इच्छा है। 2-3 दिन पहले बहुत खुला था ये विषय, मेरी इच्छा, मानो मैं ही हूं ये। क्या लिखा है? हाँ, इंटेंट है ना, क्या? हाँ, तो, तो मैं समझ नहीं पाया हूं आपकी बात, तो अब आगे देखो, है ना। तो एक आत्मा की वो अवस्था जहां इच्छा का अनुभव हो रहा है, इच्छा इच्छा है, बस समझ लो, इच्छा रूप अवस्था। और एक ऐसी जहां इच्छा का निरोध है। ये बिल्कुल यहां से प्रैक्टिकल लाना है आपको। जब तक यहाँ पे नहीं देखेंगे और यहाँ से अभ्यास नहीं करेंगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने वाला, बिल्कुल पक्की बात बता रहा हूं। और परीक्षा के हिसाब से, है ना, छेड़ाला बचपन से बहुत पड़ी है। और पहले 50-50 साल पहले, 60 साल पहले जो धर्म की परीक्षाएं होती थी उसमें मुख्य विषय छेड़ाला ही रहता था कि पहली ढाल की परीक्षा दी है, दूसरी ढाल की परीक्षा दी है, और उससे जो है ये सब कंटेंट जो जैन धर्म का है ना, सिद्धांतों का, ये सब लोगों को इनके नाम आदि सीख लेते थे, और लक्षण आदि जान लेने थे, उनका परिभाषा जान लेते थे। बस पहचान वहचान कुछ नहीं होती थी, क्योंकि पहचान के लिए यहाँ आना पड़ेगा। शंबर भी यही है, आश्रव भी यही है, बंद भी यही है, जीव भी यही है, अजीव भी यही है, सब कुछ यही है। ये अंतर क्या है कि ये नमक एक नाम सीख लिया, उसका लक्षण खारा होता है ये भी जान लिया, लेकिन चूरन में नमक कौन सा है एक खाली उससे काम नहीं चलेगा कि किताब में पढ़ा हुआ नमक और किताब से पढ़ा हुआ नमक खारा होता है, कि आपको यही पता नहीं खारापन क्या है, तो चूरन में से कैसे पहचानोगे कि तीखापन ये है, खारापन ये है, खट्टापन ये है, मीठापन ये है? ऐसा समझने के लिए मेरा उदाहरण में बात समझ में बैठी कि नहीं बैठी? आपके मुंह में चूरन जाते ही ज्ञान फौरन बोलता है कि नहीं बोलता है कि ये जो खारा खारा है ये नमक है? तभी तो आप बोल दो इसमें नमक नहीं है, इसमें नमक ज्यादा है, इसमें नमक कम है। तो एक नाम आदि सीख लिए, लक्षण आदि जान लिए, लेकिन पहचान नहीं है, तो यहाँ भेद ज्ञान कैसे करोगे? वो तो यही होगा सारा भेद ज्ञान। क्या समझ में आया? तो समझे बात? जैसी पढ़ाई करी थी और वैसे जैसी शिक्षा हुई वैसी दीक्षा हो जाएगी। क्या? तो मैं अब मोक्षमा प्रकाशक जी से पहले ये जो लाइन है ना, आज इस पर बल चर्चा करने का मन हो गया मेरा कि तप बल ते, एक ऐसा बल। देखो दुनिया के जितने भी काम होते हैं ना वो बिना बल के नहीं होते। आप बाजार में खरीदने के लिए आप तब जाते हैं जब आपके पास एक बल होता है, पावर होती है, जिसको कहते हैं परचेजिंग पावर। और वो परचेजिंग पावर मालूम कहां से आती है? जब आपकी जेब में रुपए होते हैं। तो समझ में आ गया? एक एक चीज को पकड़ लो जरा। हर आदमी की इच्छा होती है मैं गाड़ी खरीद लूं, मैं गहने बनवा लूं, मैं अच्छे कपड़े खरीद लूं, अच्छा मकान बनवा लूं, लेकिन वो इच्छा ही होती है, उसके पास बल नहीं है।
लेकिन जैसे ही कोई लॉटरी खुल जाए उसकी, है ना, उसके व्यापार में मुनाफा हो जाए, उसके बेटे की अच्छी नौकरी लग जाए, कुछ भी हो जाए, घर में पैसा आ जाए, आगे समझ में। तो जैसे ही घर में पैसा आया तो समझ लो परचेजिंग पावर आ गई। और वो परचेजिंग पावर आई तो जो पहले से उसने भाए हुए भाव थे वो तुरंत एक्शन में आते हैं। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता? क्या समझ में आ गई बात? क्या? तो यहां जैसे वो पावर है ना, बल, है ना? तो हर चीज का बल है। ऐसे यहां तप का बल। ये क्या है ये तप का बल? वो क्लियर होना चाहिए ना। ध्यान से सुनना। मालूम है तुम्हें? आपने तो सुना होगा आत्मा का बल होता है, लेकिन कषाय का भी बल होता है, इच्छा का भी बल होता है, और इच्छा निरोध का भी बल होता है। कि कषाय का बल क्या होता है, इच्छा का बल क्या होता है? कि जब आप में एक कषाय का बल होए, इच्छा का बल होए, तो मरते मरते भी आसमान के तारे तोड़ लाते हो। बोलो ये बिल्कुल जीवन में प्रत्यक्ष दिखती है कि नहीं दिखती बात? और यदि आपकी इच्छा नहीं है, उस जाति का राग और कषाय मंद है, तो पति पत्नी को कुछ ही कह ले, कितने अनुविनय कर ले, पत्नी पति को कुछ ही कह ले, माँ बाप बच्चों को कुछ ही कह ले, सरकते नहीं है, हिलते नहीं है। ये दिखता है कि नहीं? और उनके मन में आ जाए तो आप कहें अरे परेशान नहीं, कोई बात, अरे नहीं अभी लाता हूं, अभी लाता हूं, अभी करता हूं, अभी करता हूं। तो ये काहे का बल है? समझ में आया ना? तो उस चीज को पकड़ाना चाह रहा हूं मैं यहां से। इससे आपको अनुमान बने कि ये यहां प्रकट होता हुआ बल दिखता है कि नहीं? बोलो। तो जैसे इच्छा उत्पन्न हुई तो उस इच्छा का बल दिखता है। क्या क्या? तो ऐसे ही इच्छा उत्पन्न नहीं हुई तो उसका भी बल है। क्या क्या? ये क्या बल है? कि बहुत बड़ा बल है। कि इतना बड़ा बल है कि स्वर्ग से सीता आके और कितना ही तुम्हें लुभाए, पर ये आंख खोल के भी देखने की, आपकी आंख खुलवाने की ताकत सीता के पास नहीं है। ये इतना बड़ा बल है। क्या क्या? कुछ समझ में आ रही है बात? ये दो बल की चर्चा आ गई यहां पर। एक सीता के प्रति का उमड़ता हुआ राग कषाय, उसका बल, ये उसका इतना बड़ा बल। हे वृक्ष तुमने सीता को देखा है क्या? हे पर्वत तुमने सीता को देखा है क्या? और जब वो राग नहीं है, उसका बल कि सामने सीता खड़ी है और वो सब हाव भाव उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, जिसे कहते हैं कि एडी से चोटी तक की ताकत लगा दी, तो भी राम की आंख खुली नहीं है। अब ये दोनों बल समझ में आए कि नहीं आए?
अब मैं दोनों बल का आपको आत्मा के साथ कैसा वेदन है और उसका क्या फल है ये भी दिखाता हूं, तब आप कंपैरिजन करना दोनों का कि हमारे लिए हितरूप कौन सा बल है। और फिर ये भी दिखाऊंगा कि कहां से ये बल पैदा होता है और कहां से ये बल पैदा होता है। ये दोनों बल दिख गए। ठीक। अब राम की एक दशा कि जब राग अपना बल दिखा रहा है, बोलो, तो उस समय राम बोलो आकुलित है, दुखी है कि निराकुलित और सुखी है। एक इधर की दशा वो अपने पे रख के देखो, यहां आप समझे, मालूम है पहले में और आज में क्या फर्क हो गया कि संवेदनशीलताएं सूख गई हैं। मैं कहीं जाता हूं तो लोग कहते हैं भाई साहब ये कुएं का पानी कैसे चलेगा, कुएं तो सूख गए हैं। जगह जगह कुएं सूखते जा रहे हैं। तो ये कुएं भी आप नहीं सुखाए हैं। ये क्यों कि आपके परिणाम सूख गए हैं, आपकी संवेदनशीलता सूख गई है। ये क्या मतलब, यदि आप षटकाय जीवना हननते, ये 6 काय में जीव देखते और बेबी मेरे जैसे ही जीव हैं, ये संवेदनशीलता आपके भीतर रहती तो आप इस प्रकृति के साथ वो छेड़छाड़ नहीं करते कि जिसका फल है कि कुएं सूख गए। क्या समझ में आ गया? कुछ समझ में आ गई बात? तो आज कुल मिलाकर के संवेदनशीलताएं सूखती जा रही हैं। पहले के जमाने में ये बात होती थी कि देखो बेटा, एक दूसरे की तकलीफ अपने जैसी समझना चाहिए, दूसरे का जी अपने जैसा समझना चाहिए। एक कहते ही मुझे मेरी नानी याद आती है और उसकी एक लाइन बिल्कुल रिकॉर्डेड, बिल्कुल अभी चल गई यहां, बिल्कुल जैसे वही बोल रही हो। वो ऐसा करके बोलती थी कि अपने जैसा जी समझती हूँ, अपने जैसा जी समझना चाहिए दूसरे। समझ में आई? अब वो नाम नहीं जानती, उसे कुछ नहीं पता है, लेकिन वो वहां से उसकी फीलिंग है कि उसे कैसा लगता होगा। वो उसका बेटा मर गया है, उसका पति मर गया है, तो उसको वैसी फीलिंग होती थी। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? क्या समझ में आ गया? एक घटना मुझे बहुत याद आती है। किसी का उसने सुना कि उसका पति मर गया, उनका दामाद गुजर गया, तो उसको बिल्कुल वो याद आ जाता था कि जब मेरे पिताजी गुजर गए थे ना, तो वो उनने जो दुख अनुभव किया था, तो वो चीज उसको अंदर में पूरी तैर जाती थी और वो इतनी भावुक हो जाती थी कि अरे कैसा पहाड़ टूट गया उसके ऊपर। माने मेरा यहाँ विषय ये नहीं है, ये वो मोह की दशा है उसकी, मैं जानता हूं, मैं उसे कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस मोह की दशा में भी एक तथ्य बहुत गजब का छिपा हुआ है भाई साहब। एक कौन सा कि यहां जो संवेदनशीलता है
उनने वो जो सामने वाला, आप समझ गए ना, जिसके साथ वो घटा है, आज तो अपने सबके, अरे साहब बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, बस करना, अब यहाँ कुछ भी नहीं लगता। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? हमको पता चला साहब बड़ा दुख हुआ, तो दुख कुछ हुआ ही नहीं। ये इतनी औपचारिकता बन गई, इतनी संवेदनशीलता खत्म हो गई, ये कुछ नहीं। मैं सच कहता हूं, ये इतनी गंभीर चर्चाएं, ये परम अध्यात्म की बातें, ये भी सारी बस उसी लेवल से होने लग गई। ख्याल में आ गया? हाँ, आनंद आ गया। वो आनंद पता कहाँ का आता है? वो आनंद, वो जो तुम्हारे उस विषय के प्रति जो तुम्हारा लुभाव हो गया है, राग हो गया है, तो राग की पूर्ति हो रही है, तुम्हारा अपना इच्छा का विषय सुनने को मिल रहा है, ये उसका है। बोलो कैसे कहते हो कि तुम्हें सटकाए में जीव का संवेदन नहीं होता है, तो तुम्हें को अध्यात्म की चर्चा रसीली नहीं आई है, आनंद नहीं आया है। प्रमाण है इस बात का। ख्याल में आ गया? बात समझे कुछ विनोद जी? तूने यहां तो देखा ही नहीं ना, जैसा जी तेरा है ऐसा जी उसका भी है। जी जी, वो जी माने वो जी समझते हैं, वो नाम नहीं, जीव, जीव का परिणाम, जीव के संवेदनताएं, वो सबका स्ट्रक्चर एक ही है, मेडिकल साइंस सबकी एक ही है। तो कोई भी चर्चा वो जब तक संवेदन के स्तर पर नहीं होगी, इस चर्चा का जब तक आप कोरिलेशन संवेदनता पे नहीं लाएंगे, तो समझ के स्तर पे आ जाएगी, वेदन के स्तर पे नहीं आएगी। समझ की भूल निकल जाएगी, वेदन की भूल नहीं निकलेगी। क्या कहा? और वेदन की भूल आत्मानुभूति पर निकलेगी, और वेदन की भूल नहीं निकली तो तेरे को हुआ क्या? 11 9 पूर्व का पाठी है, तुम कहते हो कि नहीं मिथ्या दृष्टि है, तो उसे समझ की कहीं भूल है। 11 9 पूर्व का पाठी का मतलब ये उसकी समझ भी खराब है, वो जीवादि 7 तत्वों का सही निर्णय नहीं है, सही ज्ञान नहीं है। 11 9 पूर्व का ज्ञान है तो वो उल्टा सीधा है क्या? कि वो ए को कै जानता है क्या? आप समझ गए क्या? नहीं तो 11 9 पूर्व में ए को जो ए है बताया, तो शास्त्रानुसार सब यथार्थ जानता है कि नहीं जानता है? जैसे टोडरमल जी साहब ने 7वें अधिकार में लिया है, कदाचित शास्त्रानुसार जान भी ले, परंतु भाव भाषित ना हो। आगे समझ में कि नहीं आगे? तो वो भाव भाषण की तरफ मैं बात कह रहा हूं। ये बीच में इतना सारा जो बात आई है, वो इसीलिए आपको ये महिमा दिलाने के लिए आई है कि ये भाव भाषण की कितनी बड़ी कीमत है। तो आज अपन इस लाइन की जो चर्चा करेंगे, वो शास्त्र को आधार बना के नहीं, वो हाँ उसी में आधार वही है, सब अंडरस्टूड है। मैं वो लाइन नहीं बात रहा हूं, इसमें से जो ये खुल रहा है ना, मैं वहां से बात करके चर्चा करूंगा। और आप बिल्कुल इसे आप सुन के बैठे और बिल्कुल चारों तरफ से अपना दिमाग हटाएं। उपयोग, दिमाग कहता हूं तो उपयोग समझ लेना चाहिए। हटाएं और यहां बिल्कुल उसे देखें। अब आगे समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहला पॉइंट कि बल और निर्बल, ये अपन सब जितने लोग हैं ना, ये अपने सबसे पहले इस परिणति को देखो, परिणमन को देखो, और वो नजर आएगा आपको। और उसे मैं चाहता हूं नजर में ले, ये कौन सा, कि जैसे ही आपके मनपसंद कोई काम हो जाए तो कुछ होता है कि नहीं, आपकी कोई प्रशंसा करते तो आपके भीतर कुछ होता है कि नहीं।
आपका कोई सवाल हल नहीं हो रहा है और वो हल हो जाए तो कुछ होता है कि नहीं? आपके जीवन में कोई समस्या फंसी पड़ी है और वो समस्या का समाधान हो जाए तो कुछ होता है कि नहीं? आप समझिए कि नहीं? होता है ना कुछ। आप आपको किसी से कोई अपेक्षा है और वो आपकी उपेक्षा कर दे तो कुछ होता है कि नहीं? और आपको उससे अपेक्षा तो ये थी, मतलब जैसे जाते हैं ना चंदा लेने वाले समाज के लोग कि अपन फलाने साहब के पास जाएंगे और वो उनसे हमको 50,000 रुपये मिल जाएंगे। आपने अपनी योजना बताई और उन्होंने कहा 5 लाख लिखो और ये ऐसी चमक आ गई। तो ऐसे ही आपको सामने वाले से अपेक्षा थी 50,000 जैसी और वो उसने आपको रेस्पॉन्स दिया 5 लाख जैसा, तो कुछ होता है कि नहीं होता है? बात समझ में आ गया मैं जो कहना चाह रहा हूं? आप इस परिणमते हुए परिणमन को आज पकड़ के चर्चा समझना है निर्जरा तत्व की। कि ये जो कुछ होता है ये ताकत सी आती है, तो समझ में आया ना? जैसे वो 2 दिन का उपवास शरीर है ना, अब वो पारना खोलते हैं और खोलने के बाद शरीर में कुछ ताकत सी आती दिखती है, दिखती है कि नहीं दिखती? निढाल सा हुआ रहता है बेचारा। मैं आपको सही बताऊं, ये शरीर निढाल नहीं है, परिणाम। ये आपका परिणाम निढाल है। जैसे पंडित जी ने लिखा है परिणामों की शिथिलता, उसका निमित्त शरीर की शिथिलता है। या आपके अंदर, सुनना ध्यान से, ये तप का बल नहीं है इसलिए आप निढाल हैं। ये तप का बल नहीं है का क्या मतलब है? कि 10-10 दिन का जिनके उपवास होता है, 6-6 महीने का जो उपवासी मुनिराज होते हैं, तो उनके भी शरीर में शिथिलता तो आती होगी कि नहीं आती होगी? समझना, आग नहीं मिला लेकिन परिणाम शिथिल नहीं है उनके। तो उनके पास बल किस बात का है? उनके पास बल आत्माश्रय का है। मैं आत्मा हूं, अहम इक्को खलु शुद्धों का बल है। क्या कहा? वो अपने को देह रूप देख ही नहीं रहे, वो अपने को चैतन्य रूप देख रहे हैं। समझ में आया? एक ज्ञान रूप देख रहे हैं। ज्ञानम सदा विंदति, यहां ज्ञान मैता का संवेदन कर रहा है। वो ज्ञान 5 इंद्रिय और मन के अवलंबन से देह के सन्मुख जा ही नहीं रहा है। क्या समझ में आ गया? तो जिसके पास इस शुद्धता और निर्मलता का बल वर्त रहा है, क्या कहा, उसको किंचित विकल्प के उदय में आहार हेतु निकले, आहारचर्या के लिए मुनिराज, और आहार हो जाए तो उन्हें वो अज्ञानी जैसा बल नहीं आता, जैसे उसे 1 दिन के उपवास के बाद भोजन करने के बाद लगता है हाँ कुछ ताकत सी आई। क्यों? क्योंकि वो तो हल्के उपयोग में आहार हो गया। ठीक है, शरीर की स्थिति, उसको जो चाहिए खुराक पानी चलने के लिए, है ना, काहे के लिए लेते हैं? ले तप बढ़ावन हेतु, शरीर की स्थिति है। समझ में आ गया कि नहीं आया? तो वो उतने में हो गया, तो उनको उसकी मगनता नहीं है। यहां तो उनकी मगनता अपने में चल रही है, तो बल किसका चल रहा है? उन्हें इधर का बल चल रहा है। तो शरीर की निर्बलता का वेदन ही नहीं है ख्याल में है। तो परिणाम की निर्बलता है ही नहीं उनको। तो इसलिए उनके पास
तप का बल है, माने इच्छा के निरोध रूप, इस शरीर के लक्ष्य के निरोध रूप। ख्याल में आ गया? शरीर के प्रति की प्रीति जो है उसके निरोध रूप। तो अब वो शरीर से प्रीति हटी है तो किसी से प्रीति हुई है ना? क्या कहा? आत्मा कहीं ना कहीं अपनापन करे ही करे। तो यदि अपने में अपनापन नहीं है तो कहीं ना कहीं पर और पर्याय में अपनापन हुए बिना नहीं रहेगा, और कहीं ना कहीं प्रीति करे ही करे। इसमें सदा रतिवंत बन, इसमें सदा संतुष्ट रहे। तो इसमें माने अपने में अपना जो त्रिकालिक ध्रुव ज्ञायक भाव है, ख्याल में आया ना? तो इसमें यदि मेरा अपनापन है, इसी में रति है, इसी में प्रीति है, तो बाहर में कहां रति होगी? देखो, एक रति नाम की कषाय है, 9 कषाय है ना, हास्य रति। अब बोलो साहब, हमने तो पढ़ा है कि रति तो कषाय है, और आचार्य लिखते हैं इसमें सदा रतिवंत बन। ख्याल में आया कि नहीं आया? कि हाँ, भाई साहब, आत्मा भोग स्वभाव वाला है। क्या कह रहे हो? हाँ, वो भोग भोगे बिना नहीं रहेगा, उसे भोग चाहिए। भोग तो भुजंग के समान भयानक है। कि हाँ है, कि यदि पर के आश्रय से भोग करेगा तो भुजंग के समान है। ख्याल में आ गया? और मैं पर नहीं हूं, और पर को भोगने में जो ये द्रव इंद्रियां और भाव इंद्रियां निमित्त हैं, ये भी मैं नहीं हूं, और इंद्री के विषयभूत पदार्थ भी मैं नहीं हूं। 31वीं गाथा का विषय समझ गए ना? और उससे भिन्न पढ़ करके मैं तो ए हूं। तो अब ये क्या कि यहां एक चैतन्य लोक ही मेरा लोक है। ये दर्शन ज्ञान में परिणमन, और दर्शन ज्ञान में आ रहा है। क्या कहा? अपने निरंतर दर्शन ज्ञान का परिणमन चल रहा है। अपने दर्शन ज्ञान के परिणमन में अपना जो दर्शन ज्ञान स्वभाव आया, तो समझ लो दर्शन ज्ञान में दर्शन ज्ञान में स्वभाव आ गया। तो ये मैं हूं, ये मेरा स्वरूप है। यहां जो मैं पना आया, अब आत्मा का मैं पना कहां चल रहा था पहले? ये दर्शन ज्ञान में जो परद्रव और उसका परिणमन आ रहा था, कर्म का विपाक वहां चल रहा था। अब वहां से यहां भिन्न पड़ गए, यहां आ गया। तो अपनापन कहीं ना कहीं करे तो अब सही जगह अपनापन हो गया, तो गलत जगह से हट गया। तो गलत जगह का अपनापन मिथ्यात्व है, सही जगह का अपनापन सम्यक्त्व है। क्या समझ में आ गया? और गलत जगह की प्रीति वो कषाय है, रति है, और सही जगह की प्रीति और रति वो स्वभाव है। क्या कहा? क्यों नहीं करूं मैं रति? क्या कहा? आई समझ में? नहीं है। लेकिन कहां? अपने में। क्यों नहीं करूं मैं अपनापन? कि कहां? कि अपने में। क्यों नहीं भोगू मैं? एक किसे? अपने ज्ञानानंद को। कषाय को क्यों भोगू जो मेरी चीज नहीं है? राग को क्यों भोगू जो मेरी चीज नहीं है? पाप पुण्य को क्यों भोगू जो मेरी चीज नहीं है? आई समझ में कि नहीं आ गई? बोली साहब, ये बातें बहुत ऊंची हैं।
कि हम भी बहुत ऊंचे हैं, हमारा स्वरूप भी बहुत ऊंचा है। आज भले ही हम धरातल पे खड़े हैं, क्यों? आप अपने घर में बैठ करके समय शिखर के स्वर्ण भूत की भावना नहीं भाते? अब कोई आपकी भावना को देख करके ये कहे, है बैठा तो यहाँ है और देख रहा है वहां, और जब सवेरे लाठी लेके चलते हो रात को 2 बजे, कहाँ खड़े होते हो और पहुंचते हो कि नहीं पहुंचते हो? ये आपके ज्ञान में नहीं आए स्वर्ण कूट, आपकी भावना में नहीं आए स्वर्ण कूट, पहुंचोगे? बोलो बेटा, ये बातें ऊंची हैं लेकिन कोरी बातें नहीं हैं। ये बातें उस स्वरूप को देख देख करके की जा रही हैं, अब उसमें अपने पन पूर्वक की जा रही हैं, उसकी प्राप्ति के लिए की जा रही हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? यदि स्वरूप दृष्टि में सही नहीं है तो कभी भी जीवन में नहीं आएगा, और दृष्टि में सही है, उसकी श्रद्धा है, उसकी भावना है, तो एक दिन आए बिना रहेगा नहीं, क्योंकि सबसे पहले तो आ ही गया है ना स्वरूप। ज्ञान में तो आ गया ना, श्रद्धा में तो आ गया ना, और श्रद्धा और ज्ञान में आना उतना आचरण हो गया ना। बोलो, ये आचरण तो हुआ नहीं, आचरण तो हुआ, ये आचरण नहीं हुआ क्या? ये ज्ञान का परिणमन होना आचरण नहीं है क्या? ज्ञान का, श्रद्धा का परिणमन होना श्रद्धा का आचरण नहीं है क्या? और कुछ ना कुछ अंश में जो अंतानुबंधी कसाई गई है और जो शुद्धि प्रकट हुई है, बोलो दर्शन मोह की प्रकृतियों का जो उपशम हुआ है, क्षय उपशम हुआ है, तो परिणमन नहीं है। इन बातों से बिल्कुल डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। यदि आपका मिशन सही है तो, और कोरी बातें ही हैं तो फिर आपको संभलने की जरूरत है। हाँ, संवेदनता है वहां, अपनापन है वहां, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बता। आजादी को प्राप्त करने में भले ही 100 बरस लग जाए, लेकिन मिलेगी। ऐसे ही इन कर्मों से आजादी को प्राप्त करने में भले ही 2-4 भाव लग जाए, पर मिलेगी। आगे सुनो, क्यों? क्योंकि मुझे मेरी सत्ता और मेरे स्वरूप का अनुभव और प्रतीति हो गई है। आगे समझ में, बस अब तो इसका पुरुषार्थ जितना बढ़ेगा और उसकी स्थिरता जितनी बढ़ेगी, उग्रता जितनी बढ़ेगी, उसके बल से काम होगा, जिसका नाम है तप बलते। तो यहां नजर आना चाहिए तप बल। मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, ये अंशनादि में नहीं नजर आना चाहिए तप बल। यद्यपि यहां जिसके होता है उसके अंशनादि होते हैं, और ये कल भी बढ़ाया था। ये क्या बढ़ाया था? बाह्य साधन होने से अंतरंग तप की वृद्धि होती है, कि पहले बुद्धिपूर्वक अंशनादि भी होते हैं और अंतरंग तप की वृद्धि के प्रयोजन से होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? और बता दें, एक उसके प्रयोजन से भी होते हैं, और उतना भोजन आदि का राग भी गया है, उसका रस भी गया है। क्या कहा? बात समझे ना? स्वरूप की तरफ जा रहे हैं, यानी कोई आदमी सागर की तरफ जा रहा है, हिमालय की तरफ चल रहा है, तो उतना उतना बाहर की ताप भी तो कम हो रही है ना। तो जिसकी दृष्टि में ऐसा स्वरूप आएगा, जिसके ज्ञान में आएगा, जिसका उसमें अपनापन आएगा, जिसका उसके साथ प्रीति का व्यवहार बढ़ेगा, क्या तो क्या उसका इंद्री और इंद्री के विषयों से प्रीति कम नहीं होगी? बोलो बता।
ये लोग की प्रवृत्ति है। आप मान लो किसी के साथ ज्यादा उठा बैठक रहते हो, हर समय उसके साथ में प्रीति का व्यवहार चलता है। अब वो आप उससे अटैच नहीं रहे और दूसरे से अटैच होने लग जाए तो उसकी प्रीति बढ़ जाती है, इसकी कम होती जाती है। देखते हो कि नहीं देखते? तो ऐसे ही दिन रात आत्मा का चिंतन, चिंतन ही नहीं संवेदन, ऐसे मुनीश्वरों के इसमें रति बढ़ती है तो तपबल नहीं बढ़ेगा। आप यहां से देखो, इसको इंटरकनेक्टेड करो, इसके भाव भाषणा लाओ। आई समझ में कि नहीं आएगी? क्या क्या तो समझे ना क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है। समझ में आ गया क्या नहीं आया? बोलो। निहार चेतन अपना रूप निहार, निहार निहार के अपने रूप को, परिणति अपनी निखार। निहार चेतन अपना रूप निहार, कि जो अपने रूप अपनी परिणति को निखारने के लिए पर का आश्रय ले रहा था, उसके सबसे पहले ज्ञान में आए कि पर के आश्रय से परिणति नहीं निखरेगी, अनशनादि से परिणति नहीं जाएगी, निखरेगी, निर्जरा नहीं होगी। उसके लिए अपना रूप निखारना पड़ेगा, निहारना पड़ेगा। तो अपना रूप निहारेगा तो उसके बल से काम चलेगा। ऐसा नहीं। अब निहार निहार के अपने रूप को जितना जितना निहारता जाएगा, निहारता जाएगा, निहारता जाएगा, उतनी परिणति निकलेगी। ख्याल में आ गया? तो वो यहां तक का काम बुद्धिपूर्वक हुआ। निहार चेतन अपना रूप निहार, ये कहा जा रहा है? दूसरे के पास क्यों भटक रहा है? अपने घर में आ, अपने रूप को देख, अपने वजूद को देख, अपनी सामर्थ्य को देख। जैसे उनने जामवंत ने जगाया था, तो ऐसे यहाँ जगाते हैं। निहार अपने रूप को निहार। तू देह नहीं है, तू पापी नहीं है, तू संसारी नहीं है, क्या कहा? तू कर्मों से बंधा हुआ नहीं है, क्या कहा? तू ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा है। तू सब मैं तो पामर हूं, अभी पापी हूं, अभी मैं कुछ करता ही नहीं हूं। तू क्या करना चाहता है? जो तेरा कार्य है वो हर समय हो रहा है, कर रहा है तू। और जो तू देखता है कि मैं नहीं कर रहा हूं, वो तेरा काम ही नहीं है। और जो तू करता है वो अपने को देख रहा है, वो तेरा काम नहीं है। वो सब कर्म का विपाक है। ये तेरी तो ज्ञातृता है और तू हर समय अपना दर्शन ज्ञान का कार्य कर रहा है। ये बात कहने वाला मिलता है कोई? सब कहते हैं पाप कर रहा है, पुण्य करो। तो धर्म नहीं कर रहा है, धर्म करो। और ये भी बेचारा डिमोरलाइज होकर के कहता है हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, हमसे तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है। हमसे न तो त्याग होता है, ना कोई संयम होता है, ना हमसे कुछ होता है, ना वो होता है, ना वो होता है। क्यों? उसको तो बस वो ही दिखते हैं, अनशनादि होना ही धर्म है, बस ये भाई है। इससे ये बात को सुन के आप राजी नहीं हो जाना। देखो देखो आगे भाई साहब ने कह दिया अनशनादि कुछ नहीं है। वो चैप्टर अपनी जगह बिल्कुल इक्वेशन सेट कर रखी थी, मैंने कल आपको कराई थी। ख्याल में आया? बाह्य साधन होने से अंतरंग तक की वृद्धि होती है। वो अपनी जगह हिल नहीं सकती बिल्कुल भी, वो अपनी जगह बराबर है।
क्यों? क्योंकि ये नहीं होता तो जिनागम में इस लाइन को जगह नहीं मिलती। अभी मैं जहां से बोल रहा हूं वहां से 100% बोल रहा हूं। ये चीज जिसकी समझ में आ जाएगी उसके सारे झगड़े मिटेंगे। हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा। मेरे पास बहुत लोगों के मुकदमे आते हैं, बहुत लोगों के मुकदमे, मतलब क्या आते हैं, परेशान आत्माएं आती हैं, ये सब क्या करें, ये झगड़ा है, ये झगड़ा है, ये झगड़ा है, ये झगड़ा है। क्या झगड़ा है? वो पत्नी कहती है, पत्नी अगर आती है, स्त्री आती है, भाई साहब बहुत, ये तो बिल्कुल अपनी माँ की सुनते हैं, मेरी सुनते ही नहीं। मैं विस्तार नहीं दे रहा हूँ, इसके माध्यम से आपको एक संदेश भी दे रहा हूँ और आपका कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। तो मैं वहां उस लड़के को ये समझाता हूँ कि देख बेटा, ये माँ बाप हैं, अपनी जगह बिल्कुल सही है, और तू इन माँ बाप का बेटा है, ये अपनी जगह सही है। तू जैसे ये माँ का बेटा 100% है, ऐसे ही इस स्त्री का पति भी 100% है। ख्याल में आए? तुझे अपने पुत्र का धर्म 100% निभाना है और अपने पति का धर्म भी 100% निभाना है। कि जब पति है तो 100% पति है, और जब पुत्र है तो 100% पुरुष है। और एक बात बता दें कि पुत्र का धर्म और पति का धर्म आपस में टकराते नहीं है। क्या मतलब? वो टकराते कब है कि यदि तू पुत्र ही बन के रहेगा तो फिर वो टकराएगा, और पति बन जाएगा तो टकराएगा। पुत्र की जगह पुत्र है, पति की जगह पति है। जब पति है तो पुत्र नहीं है, जब पुत्र है तो पति नहीं है, और जब पुत्र है तब पति भी है, जब पति है तब पुत्र भी है। ख्याल में आएगा? समझ में आ गया? और पति ये नहीं कहता है कि पुत्र मत बनो, और पुत्र ये नहीं कहता है पति मत बनो। ये क्या विज्ञान है? ये विज्ञान जिसने समझ लिया वो तो वैज्ञानिक कहलाता है। और वैज्ञानिक कोई पैदा होते हैं क्या? जेम्स वाट वैज्ञानिक कब कहलाया? उसने प्रकृति का विज्ञान समझ लिया, ये भाप में शक्ति होती है। जिसने वस्तु का विज्ञान समझ लिया वो वैज्ञानिक हो गया। जिसने गुण धर्म समझ लिए वो धर्मात्मा हो गया। समझ में आया कि नहीं है? तो ये नहीं हिल सकती बात। क्या समझ में आएगा? जय 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 योग ते तय समझ वो ते, श्रीमद जी बोलते थे। यही बात है वो जो मैं बोल रहा हूं। आप घपड़ सपड़ नहीं करोगे, नमक की जगह मीठा नहीं लेगा, मीठे की जगह नमक नहीं लेगा। खैर, तो वो बहुत बात आ रही थी ना। क्या बात आ रही थी? साहब हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो बेचारा इतना बलवान होने के बाद भी निर्बल बना बैठा है। ख्याल में आए? हम स्वाध्याय भी नहीं कर पाते, हम मंदिर में पूजा भी नहीं कर पाते, हम कोई त्याग संयम भी नहीं कर पाते, हम ये भी नहीं कर पाते, हम वो भी नहीं कर पाते। तो दुखी है बेचारा। तो तू क्या करना चाहता है? हम सब ये करना चाहते हैं, अनशन करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं, रस पर त्याग करना चाहते हैं, ये सब करना चाहते हैं, बाह्य अभ्यंतर तप तपना चाहते हैं। ख्याल में ये नहीं कर पा रहे हैं और ये करना चाहते हैं। तू ये कैसे कहता है नहीं कर पा रहे हैं? एक करने योग्य कार्य तो तू कर रहा है। ये आत्मा का काम क्या है? जानना, देखना। अब वो तो चल रहा है। ये तो अपने दर्शन ज्ञान रूप परिणमन को नहीं जान पा रहा है, ये करना है। क्या कहा? तो अपने स्वरूप को नहीं पहचान पा रहा है, ये करना है। तो अपने अपने अपनी सत्ता, अपने स्वरूप में अपनापन नहीं कर पा रहा है, ये करना है। ये तो अपने में प्रीति नहीं कर पा रहा है, ये करना है। तो अपने में अपनापन नहीं करने की बजाय दूसरे में अपनापन कर रहा है, ये गलती है। ये मैं धर्म नहीं कर पा रहा हूं, मैं त्याग संयम नहीं कर पा रहा हूं। बोलो,
ये रोना कितने लोगों का, और मैं मेरे में अपनापन नहीं कर पा रहा हूं, देह में अपनापन है मेरा, मैं देह से अपनापन टूट करके मेरा मेरे में अपनापन नहीं आ पा रहा है, ये रोना कितने लोगों का। आप सर्वे कर लो आज। हमारी तो पूजा ही नहीं होती, हमारी तो स्वाध्याय नहीं होती, हम तो ये ही नहीं कर पा रहे हैं, हम तो तीर्थ पे नहीं जा पा रहे हैं, हम तो दाने ही नहीं दे पा रहे हैं, ये रोना कितने लोगों का। समझ में आ गया कि नहीं आया? तो हमारी परद्रव्य के प्रति जो आसक्ति है, झुकाव है, राग है, वो अपने में अपनापन, अपने में प्रीति नहीं कर पा रहे हैं, अपनी स्थिरता नहीं कर पा रहे हैं, ये रोना कितने लोगों का। ये रोना नहीं है। हाँ, इसे रोना नहीं कहेंगे। ये तो मैंने उस शैली में बात कह दी। हाँ, आप समझ रहे हो बात को? ये रोना नहीं है, वो रोना है। क्यों? क्यों तू मोह में है उस समय, तो अपने स्वरूप से बाहर बैठा है, इसलिए वो रोना है। क्या समझ में? और ये रोना क्यों नहीं है? ये तो जागरण है, ये तेरे दिन अच्छे आए हैं। सियार के दिन खराब है जो नगर की तरफ जा रहा है, पर तेरे दिन अच्छे हैं जो तुझे अपनी याद आ रही है। क्या कहा? बात समझ में आ गया? मंदिर की याद बहुत आती है, दुनिया की याद बहुत आती है, फलाने की याद बहुत आती है, अपनी याद नहीं आती। बात समझे कुछ? तो ये जो जीव इतना डिमोरलाइज हो जाता है, इतना निर्बल निर्बल दुखी, आप किसी से बात तो करो, वो सब ऐसे बात करेंगे जैसे उनके पास कुछ है ही नहीं, निर्बल। ये क्यों? क्योंकि जो है, जो उसका है उसकी हयाती नहीं है, और जो उसका नहीं है उसे अपना मान रहा है, उसके होने को देख रहा है, इसलिए वो निर्बल है। यदि यही देखे, बोलो उसी समय बोलो तू चेतन नहीं है, तू जीव नहीं है, कि हाँ हूं। तू पापी है, उस समय भी आत्मा है कि नहीं? बोल बोल बता। तो मैं आत्मा हूं, इसकी हयाती ला दे, बल आता है कि नहीं आता? मैं दर्शन ज्ञान में स्वरूप वाला हूं कि नहीं? और जानन देखन परिणमन हो रहा है कि नहीं? पूछा, वो तो मिथ्या हो रहा है, तो मिथ्या को क्यों पकड़े बैठा है? सम्यक करना उसे। जैसे तेरे दर्शन ज्ञान में ही आएगा, मैं दर्शन ज्ञान स्वभावी हो गया सम्यक। देखो भाई साहब, जगने वाले को जगाया जा सकता है, निकलने वाले को निकाला जा सकता है। जिसे कुएं में से नहीं निकलना हो वो तो नहीं निकलेगा, जिसे नहीं जगना हो वो नहीं जग सकता। ऐसे जिसे वास्तव में समझ में आया कि नहीं आया, बस ये होनहार का विचार आज करके ही क्षमता आती है। समय बहुत खिसक गया है। नहीं, बात बहुत अच्छी चल रही है सच में। तो अभी तो 1-1.5 घंटा और चले ये, है ना? तो जितना जितना पानी निकलता है ना कुएं में से, उतना उतना निर्मल होता जाता है। तो जितना जितना भी ये चिंतन और ये स्वरूप की समीपता और स्वरूप खुलेगा और उसका रस होगा, तब होगा। ख्याल में आएगा। तो आप अपना स्वयं बैठिए। अब ये दिशा मिल गई, एक विषय मिल गया, अब इसमें अपना उपयोग रमाइए, लगाइए। लेकिन एक बात और मैं कह देता हूं कि ज्यादा इसकी पकड़ भी नहीं रखना। क्यों? क्योंकि साधन की भी ये एक विवेक बहुत जरूरी है कि साधन को भी कितना अंगीकार करना है। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता कि 1 किलोमीटर तक उसे पकड़ के चलना ही है। कभी कभी एक एक कदम चलते ही स्वभाव मिल जाता है और साधन छोड़ देना चाहिए। और कभी कभी 2 किलोमीटर तक चलने पर भी स्वभाव नहीं मिलता तो साधन नहीं छोड़ना चाहिए। बस अब जो करने वाले हैं, मैंने उन्हें इशारा कर दिया। बस अब जब जैसा जैसी स्थिति हो वैसा अपने को प्रयोग में लें और इसका प्रयोग करें तो बहुत अच्छा ये रहेगा। इसी मंगल भावना के साथ ओम नमः शिवाय।
शुद्ध स्वरूप अविनाशी है आत्म स्वरूप सहजा